नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल ऑफिशियल दीपक फौजी के ऊपर। एक बार फिर हमारे साथ अपने आदरणीय बड़े भाई साहब सरदार मनोज सिंह धूमन जी, इनके विचार लेंगे। क्योंकि पता क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हो सकता हमने कोई विचार रखे हों वो अलग हों, किसी के वखरे विचार होते हैं, किसी के वखरे होते हैं। सबके विचार एक जैसे हो जाएं तो दुनिया बड़ी शांतमयी चलती है। लेकिन आज कुछ बातें ऐसी हैं जो पूछेंगे भाई साहब से, भाई साहब की राय लेंगे। जैसे कि बंदी सिंहों के बारे में, या भाई जो हरियाणा के अंदर कुछ अलग टाइप के ट्रेंड चले हुए हैं, कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ बोल देता है। और संयुक्त पंजाब के बारे में थोड़े, जो अपना खालसा राज है उनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। सबसे पहले स्वागत करते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह वीर जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहला सवाल लेते हैं, जो मोहल्ली मोर्चा लगा हुआ है, धर्म युद्ध मोर्चा जो बोलते हैं अपना, वहाँ संगत पहले बहुत जाती थी, अभी संगत क्या है धीरे धीरे कम होने लगी। फिर हरियाणा से भी लोग जाने लगे, फिर संगत बढ़ने लगी। ये अप डाउन जो चल रहा है। और ये कितने साल हो गए बंदी सिंहों को, 33 साल हो गए हैं। सजाएं भी उनकी पूरी हो चुकी, पूरी से भी बात हो चुकी है। ऐसा क्या कारण है कि बंदी सिंहों की रिहाई नहीं हो पा रही? देखिए, बंदी सिंहों की रिहाई नहीं हो पा रही। अभी जैसे भाई अवतार सिंह खंडा जी का भी जो मर्डर हुआ जी जी इंग्लैंड में, जी तो उनकी भी डेड बॉडी को इंडिया में नहीं लाने दिया गया जी और उनकी जो पोस्टमार्टम जो होना था, जो बायोप्सी होनी थी, उसको भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने उसको नहीं परवान चढ़ने दिया। अच्छा। इवन उनकी मदर को भी वहाँ नहीं जाने दिया। तो ये जो है मतलब केवल बंदी सिंह ही नहीं, इवन जिनकी डेथ भी हो रही है, जो शहीद भी हो रहे हैं, उनके प्रति भी इंडियन गवर्नमेंट का जो जो नज़रिया है वो ठीक नहीं है, जो बर्तारा है, जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है। और ये चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सिख कौम एक गुलाम कौम है, हम लोगों के साथ एक गुलामी की तरह व्यवहार ये लोग करते हैं। और मैं जैसे खुद भी जेल में रहा करीबन 4 साल, तो ज़रूरत नहीं थी 4 साल रखने की, क्योंकि केसेस जो थे वो हमने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर रखा था। लेकिन जानबूझ के कौम का मोरल को डाउन करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए ये ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऐसा करते हैं कि कहीं कोई नया आदमी जो है उस तहरीक में, उस मूवमेंट में ना आ जाए। तो हालांकि अब सिख कम्युनिटी के जो यूथ है वो भी अब जो है बहुत शाना हो गया है, वो बहुत अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही वो काम कर रहा है। लेकिन फिर भी सरकार को डर है कि कहीं मूवमेंट दोबारा ना खड़ी हो जाए, और इस वजह से ये अपने डर में बंदी सिंहों को नहीं छोड़ रहे और एग्जाम्पल सेट ये लोग करना चाह रहे हैं और सिख कौम को दिखाना चाह रहे हैं कि सिख एक इस मुल्क में गुलाम कौम है। तो जिस वजह से अच्छा, जहाँ तक बात है कि भाई मूवमेंट में कभी लोग ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, ये तो रहेगा ही। कोई भी मूवमेंट है वो फसल के सीज़न पर भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि बुवाई का सीज़न हो या कटाई का सीज़न हो, तो पीजेंट ही जाते हैं, किसान ही जाते हैं इन मूवमेंट्स में, तो वहाँ थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है। जहाँ किसान के आराम का सीज़न आए वहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, अभी जैसे अमृतपाल का जो फड़ाफड़ाई का एपिसोड पंजाब में चला और अमृतपाल भाई जैसे नौजवानों को जो जेलों में डाला, उसकी वजह से भी पंजाब में एक डर का माहौल पैदा करने की इन्होंने कोशिश की है, जिसका असर जो है वो मोर्चे के ऊपर भी स्वाभाविक तौर पर हमें नज़र आ रहा है। आजकल है ना, एक सोशल मीडिया पे या कल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक खेल सा बन गया, मतलब ट्रेंड टाइप पे चल गया है। आप अगर मुसलमानों की बात करोगे तो आप पाकिस्तान चले जाओ, आप सिखों की बात करते हो तो आपको सिखों से कितने पैसे मिलते हैं, या कितने में भी क्या है, कितने में क्या हुआ है। तो ऐसा आपके सामने भी कभी कुछ सामने आया है कि लोगों ने आपको बोला हो कि भाई कितने पैसे मिले जो आप सीख सके? नहीं, ये लोगों को रहता ही है, मतलब जी, ये एक मेंटलिटी है, क्योंकि जो आदमी जिस मेंटलिटी का होगा उसको दूसरा आदमी उसी मेंटलिटी का नज़र आएगा, तो वो जात को जात पहचानती है जी। तो ये हमेशा ही रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई आप आओ, ये तो प्रेम का मार्ग है, जैसे प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। तो ये तो सिर्फ धरतली की बात है इसमें। हाँ, हालांकि लोग ये बात ठीक है कि आरोप तो लगाएंगे, आरोप तो हमेशा ही लगते आए हैं,
लेकिन आरोपों की हमें चिंता नहीं करनी होती, हमें हमारा फोकस्ड होकर काम करना होता है। एक लाइन है जो कि कई बार मैं बोलता भी हूँ, वीडियो में हमने बोली भी है, वैसे भी ये लाइन बड़ी मतलब जचती भी है सिक्कों के ओर। सिक्की है कर्मा वालिए तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां तेरे लेखा दे विच जंग, तेनू चरखड़ी चढ़िया वेख के दुनिया रह गई दंग, तू की कहा तू बसे ते मैं उजड़ा ए दिल विच है उमंग। मतलब के सिखों के साथ देश के लिए, आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां सिखों की। जब भी कोई मुसीबत आती है, कुछ भी आता है तो सिख खड़े मिलते हैं। आप ये देख लीजिए कि आपको किसान आंदोलन से ले लीजिए, सिखों ने कभी लंगर नहीं छोड़ा। देश के ऊपर एक इतनी बड़ी बीमारी आई थी, उसमें भी घर घर सिलेंडर, खाना घर घर तक पहुंचाया इन लोगों ने। फिर ये लोगों की मानसिकता कैसे सुधरेगी? देखिए, गुरु महाराज ही सुधारेंगे जी। और अब भी काफ़ी सुधार लोगों की मेंटलिटी में आया है किसान मूवमेंट के बाद जी और पहलवानी मूवमेंट के बाद भी जी कि जिसमें पहलवानों के साथ कौन खड़ा हुआ, पंजाब का सिख बिल्कुल। जाके खड़ा हुआ, अभी मणिपुर के साथ भी अभी खड़े। मणिपुर के साथ भी खड़े हैं। इवन जी। बाढ़ में भी केवल सिखों बिल्कुल। ने ही ज़्यादा जो है जी। उसमें मदद पहुंचाई। जी। तो जो जो समय आगे बढ़ेगा, खालसा राज का समय नज़दीक आता जाएगा। जी। और गुरु महाराज जी की भी ये प्रोफेसी, उनकी भविष्यवाणी है कि राज करेगा खालसा, जी। आकी रहे न कोई। रोज हम लोग अरदास में यही बात कहते हैं कि भाई जी। जो ख्वार हुए सब मिलेंगे, जी। बच्चे शरण जो हुए, तो जो लड़ाई में जो बिछुड़ गए थे वो सारे मिलेंगे। जी। तो ये बात ठीक है। फॉल्ट लाइन आती है कभी भी, जी। कोई भी मूवमेंट चलती है कि फ़र्ज़ करो कोई सोने की जो है तो वो खान की खुदाई कर रहा हो, तो बीच में एक फॉल्ट लाइन आएगी जी। जहाँ लोगों को लगेगा, कि खान हम के वो खोदने वाले को लगेगा कि नीचे कुछ नहीं है, जी। लेकिन वो फॉल्ट लाइन है। उस फॉल्ट लाइन को जब हम लोग पेनिट्रेट करेंगे, जब उसको खोदेंगे तो नीचे सोने की खान है। तो अभी बीच बीच में जो है फॉल्ट लाइन्स भी आती हैं। लोगों को लगता है कि सिक्की जो है वो अभी बढ़ नहीं रही, लेकिन सिक्की फिर उछाल मारती है, जी। एकदम ग्राफ सिक्की का बढ़ता है। तो मेंटलिटी बदल रही है लोगों की, अब फर्क पड़ा है। एक मैसेज जो हरियाणा, जो संयुक्त पंजाब के युवाओं को आप देना चाहते हो, कि जिस मैसेज के जैसे पंजाब के अंदर भी नशे का कुछ चलन ज़्यादा ही बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा मैसेज जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक हो। सरदार मनोज सिंह दून जी, क्या मैसेज होगा वो आपका? देखिए, मेरा मैसेज हमेशा ही यही रहता है कि हम लोग हरियाणा पंजाब की एकता को बरकरार रखें जी। क्योंकि हमारी जो एकता है, जी। उस एकता से ही सारे मसले हमारे हल होने हैं। और हम जो पंजाबी अदर फिगर्स हैं, जैसे मियाँ सर फजल हुसैन, सर सिकंदर हयात खान, सर खिजर हयात खान टिवाना, जी। चाहे बेशक वो मुसलमान रहे हों, लेकिन जी। वो थे तो पंजाबी। उन्होंने पंजाब के लिए काम किया, जी। पंजाब के बेहतरी के लिए काम किया। जी। तो हम लोग उनके बारे में भी थोड़ा हमारी सोच बने, उनके बारे में जी। भी हम लोग पढ़ें। जी। सर छोटू राम जी, जी। उनको हमने नेगलेक्ट कर रखा है एक तरीके से। मियाँ जी। फजल हुसैन साहब की कब्र है बटाला में, जी। उनकी कब्र को कोई नहीं संभाल रहा। उनकी वाइफ की भी, उनकी बेगम की भी कब्र जी। है। हम लोग महाराजा दुलीप सिंह की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, जी। रिस्पेक्ट देते हैं। तो मियाँ सर फजल हुसैन साहब की जो बटाला में कब्र है, जी। उसको भी तो हमें संभालना चाहिए। बिल्कुल। वो बुत परस्ती नहीं है, एक रिस्पेक्ट देने वाली बात है। बिल्कुल। तो हम अपने महापुरुषों की रिस्पेक्ट करें और आपस में भाईचारा बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनोज सिंह दून थैंक जी। यू वेरी मच। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर आप लोग करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।